दोस्तों, अगर हम नक्शे पर देखें तो सऊदी अरब के साथ 60 किलोमीटर बॉर्डर पर एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क कतर नजर आएगा। कतर का कुल रकबा 11,586 मुरबा किलोमीटर है। कतर की कुल आबादी 3 मिलियन के लगभग है। 80 मुख्तलिफ ममालिक के तकरीबन 2 मिलियन गैर मुल्की इस मुल्क में रोजगार के सिलसिले में आबाद हैं। कतर की मुकामी आबादी मजमूई आबादी का सिर्फ 15% है। बाकी 85% आबादी का तलब देगर ममालिक से है, जो कि 7 लाख भारतीय हैं। इसके अलावा 3 लाख नेपाली, 2 लाख बांग्लादेशी, 1 लाख श्रीलंकन और 2 लाख पाकिस्तानी, जबकि मिस्री और फिलिपीनी 2-2 लाख हैं। और इसके अलावा दूसरे मुल्कों के शहरी भी कतर में हैं। कतर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क और इसका शुमार दुनिया के पहले 10 महफूज तरीन ममालिक में होता है। कतर मशरक वस्ती का एक आजाद अरब मुल्क है, जो अपने महल वकूअ के एतबार से अपनी अलग अहमियत रखता है। ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इसकी सरहदें सऊदी अरब से मिलती हैं। ये दुनिया की अमीर तरीन मुआशियत है। उस्मानिया दौर के बाद इस पर बरतानिया ने कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि 1971 में कतर ने आज़ादी हासिल कर ली। कतर पर आसानी हमदान की बादशाहत है। तकरीबन तमाम इख्तियारात अमीर के पास हैं, जो मुल्क का सरबराह है। मजलिस शूरा के पास कानून बनाने का महदूद इख्तियार है, मगर तमाम मामलात में आखिरी फैसला अमीर का होता है। कतरी कानून सियासी जमातों के क़याम की इजाजत नहीं देता, न ही कोई ऐसी तंजीम मौजूद है। कतर अपना सालाना बजट मंजर आम पर नहीं आने देता। कतर एक इस्लामी रियासत है, जिसमें शरीयत का कानून नाफिज है, यानी तमाम जराइम की सजाएं इस्लामी कानून के मुताबिक हैं। कतर दुनिया की अमीर तरीन माशियत होने के वजह से आलमी सतह पर बहुत अहमियत रखता है। कतर के यूरोपीय ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कतर की कौमी ज़ुबान अरबी है, जबकि अंग्रेजी सबसे ज्यादा समझी जाने वाली जुबान है। इसके अलावा हिंदी, तमिल, उर्दू, नेपाली, बंगाली भी बड़ी तादाद में बोली जाती है। कतर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक ममालिक है और सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा करोड़पति कतर में हैं और बास तो अरबपति हैं। कतर में इनकम टैक्स नहीं बढ़ा जाता। यहाँ बेरोजगारी की शरह 1% से भी कम है। कतर का पसंदीदा खेल फुटबॉल है, जो कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भी करेगा। दोस्तों, आपको बताते जाएं कि ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क होगा जो फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा।